वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसटी कार्ड। हम लोग शुरुआत करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई की। ओके, तो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ लिया था? प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ लिया था रूल सेक्शन 10(1)(a), 10(1)(b। ओके, जब सप्लाई में क्या था इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो क्या था सेक्शन 10(1)(a हमने जो पढ़ लिया था, और सेक्शन 10(1)(b) बिल टू शिफ्ट टू मॉडल हमने पढ़ लिया था। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट टॉपिक जिसमें सप्लाई नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड। जब सप्लाई में क्या नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता है, ना तो सप्लायर इसका मूवमेंट कर रहा है ना रिसिपिएंट इसका मूवमेंट कर रहा है, दोनों में से कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो डेट मीन्स तो गुड्स कैसे ट्रांसफर हो रहा है रिसिपिएंट के पास हम देखेंगे। तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि वो गुड्स के बारे में देखेंगे जैसे सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसमें सप्लायर कहता है रिसिपिएंट से कि जो गुड्स है आप डिलीवरी जहां पर गुड्स है वहीं पर जाकर ले लीजिए। ओके, जैसे मशीनरी जो कहाँ लगी हुई है, लैंड से कोई जनरेटर, फॉर एग्जाम्पल जनरेटर जो बोल्ट से कसा हुआ है, कहाँ पर, किसी लैंड पर। सप्लायर ने ट्रांसफर किया, क्या लैंड ट्रांसफर किया रिसिपिएंट को, लेकिन वहां पर क्या है, एक जनरेटर है जो बोल्ट से कसा हुआ है, किस पर, जमीन पर। तो रिसिपिएंट क्या करेगा, वहां जो डिलीवरी लेगा ना जनरेटर की, तो वो लैंड पर जाकर, उस जगह पर जाकर ही लेगा। डेट मीन्स यहाँ पर गुड्स का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, कह सकते हैं सर्वर जो लगे रहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, वहां पर गुड्स का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, तो ये कहते हैं इसमें सप्लाई नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्या माने, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ना तो सप्लायर की लेंगे ना रिसिपिएंट की लेंगे, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई लेंगे किसकी, गुड्स की। लोकेशन ऑफ द गुड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। जिस टाइम सप्लायर ने क्या दी, गुड्स की डिलीवरी दी, किसको, रिसिपिएंट को, जिस जगह पर डिलीवरी दी वही उसका क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स के पास क्या है, एक लैंड है, लेट्स से ये लैंड है उनकी, ये मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को अप्रोच किया, क्या किया, अप्रोच किया कि आपकी जो लैंड पड़ी हुई है ना वो मुझे दे दीजिए आप। लेट्स से ये रहते हैं नोएडा में और ये रहते हैं दिल्ली में, तो इनकी जो लैंड पड़ी हुई है वो दिल्ली में ही है। ओके, तो मिस्टर बाय मिस्टर एक्स से बोल रहे हैं कि आपकी जो लैंड पड़ी हुई है दिल्ली में वो आप मुझको ट्रांसफर कर दीजिए। तो मिस्टर एक्स ने बोला ओके, मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। ओके, तो इसमें क्या हुआ, लैंड के साथ साथ इनके पास एक मशीनरी और थी जो कि परमानेंट अटैच थी लैंड से, मशीनरी जो परमानेंट अटैच थी मशीन से। तो जब मिस्टर एक्स ने मिस्टर बाई को जब प्लॉट ऑफ लैंड दिया तो उसके साथ साथ उन्होंने मशीनरी भी देनी पड़ी, क्योंकि वो मशीन वहां से क्या नहीं हो सकती थी, अनअसेंबल्ड नहीं हो सकती। असेंबल्ड यहाँ इंस्टॉल्ड थी, परमानेंटली लैंड से बोल्टेड थी, कॉन्क्रीट थी, ये कह सकते हैं सीमेंटेड थी, इस वजह से ये यहाँ से हट नहीं सकती थी। तो मिस्टर एक्स ने, क्योंकि लैंड तो निगेटिव लिस्ट में है सप्लाई में, तो ये तो सप्लाई नहीं मानी जाएगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एंड निगेटिव लिस्ट ऑफ शेड्यूल 3। लेकिन मशीनरी के लिए हमें प्लेस ऑफ सप्लाई जरूर डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो मशीनरी का जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो होगा लोकेशन ऑफ द मशीनरी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। लोकेशन ऑफ द मशीनरी कहाँ पर है, दिल्ली में। डेट मीन्स लोकेशन मानी जाएगी दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, दिल्ली। ना तो रिसिपिएंट की ली लोकेशन, ना सप्लायर की ली, ओनली और ओनली गुड्स की लोकेशन ली, दैट मीन्स मशीनरी की लोकेशन ली। यहाँ पर क्या हुआ, मूवमेंट नहीं हुआ गुड्स का। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये मिसेस सी है, आउटसाइड रहती है, ये आउटसाइड रहती है, मान लीजिए ये हॉस्टल में रहती है, स्टडी कर रही है वहां पर। ये किसी मॉल में जाती हैं, कहाँ जाती हैं, मॉल में। क्या करने गई है वहां पर, शॉपिंग करने गई है। क्या करने गई है, शॉपिंग करने गई है मिसेस सी मॉल में। तो ये मॉल में जब शॉपिंग करने जाएंगी, लेट्स से इन्होंने कोई भी ड्रेस परचेज की वहां जाकर, तो ये मॉल वाले से ऐसे नहीं बोलेंगी कि आप एक काम करिए, ये वाला जो मैंने ये ड्रेस परचेज की है आप मेरे रेसिडेंस पे पहुंचा दीजिए।
ऐसे नहीं बोलेंगी, वहां ये काउंटर पे पेमेंट करेंगी और वहां से अपनी ड्रेस को ले लेंगी। जैसे मिसेस सी ने, लेट्स से ये दिल्ली में रहती है, इनका हॉस्टल दिल्ली में है और शॉपिंग भी ये दिल्ली में करने आ रही है। ओके, लेकिन इनका जो घर है वो पंजाब में है। एग्जाम्पल लेते हैं, पंजाब में इनका रेसिडेंशियल, यहाँ पे ये केवल हॉस्टल में रहती है। यहाँ ये शॉपिंग करने गई, शॉपिंग करने के बाद इन्होंने मॉल वाले से बोला एक काम करिए, ये तो जो मैंने ये ड्रेस ली है ये तो मैंने अपनी सिस्टर के लिए ली है, आप इसे पंजाब पहुंचा दीजिए। ऐसा तो नहीं बोलेंगी, ये क्या करेंगे, ओवर द काउंटर पेमेंट करेंगी और अपना ड्रेस ले लेंगी। ओके, तो यहाँ पर जो मॉल वाले ने इनको डिलीवरी दी वो वहीं दे दी, ड्रेस की डिलीवरी कहाँ दे दी, मॉल वाले ने वहीं दे दी। ओके, ओवर द काउंटर पेमेंट करके वहीं उन्होंने क्या कर दिया, डिलीवरी दे दी। लेट मीन्स यहाँ पर ना मूवमेंट ड्रेस का यही फिनिश हो गया, कहाँ पर, ओवर द काउंटर। ना तो सप्लायर ने इसकी, क्या सप्लायर ने इसके लिए कोई ट्रांसपोर्टर किया था, नहीं। क्या रिसिपिएंट ने इसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया था, नहीं। ये तो केवल उन्होंने पेमेंट किया और वो अपने घर लेकर आ गई। डेट मीन्स यहाँ पर भी गुड्स में क्या नहीं था, मूवमेंट नहीं था। मूवमेंट कहाँ खत्म हो गया, वहीं ओवर द काउंटर खत्म हो गया। डेट मीन्स इसमें भी वही जगह मानी जाएगी गुड्स की जहां पर लोकेशन ऑफ द गुड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। डेट मीन्स क्या माना जाएगा, दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, दिल्ली मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा बोलती मॉल में जाकर, आप ये काम करिए मॉल वाले भैया से कि आप एक काम करिए, ये जो ड्रेस है ना मेरी, पंजाब में मेरी सिस्टर के लिए भेज दीजिए, पंजाब में मेरी सिस्टर के लिए भेज दीजिए। इसमें सप्लायर क्या करता, अरेंजमेंट करता, अरेंजमेंट करता ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ पर मूवमेंट आ जाता गुड्स का, यहाँ पर क्या आ जाता, मूवमेंट आ जाता। देन हम कहाँ फॉल करते, रूल सेक्शन 10(1)(a) में। देन यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है गुड्स का, तो यहाँ पर केवल गुड्स की ही लोकेशन लेंगे। ओके, समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, है सेक्शन 10(1)(d), सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज डी की तरफ, जो कहता है सप्लाई इन्वॉल्व इंस्टॉलेशन और असेंबली ऑफ गुड्स। डेट मीन्स ये इसमें रिसिपिएंट जाकर क्या करेगा, सप्लायर की लोकेशन पर जाकर मशीनरी को, गुड्स को इंस्टॉल करेगा। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन विच सच गुड्स आर इंस्टॉल्ड और असेंबली टेक प्लेस। दैट मीन्स जिस प्लेस पर गुड्स का असेंबली हुई है या इंस्टॉलेशन हुआ है वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल IOC, इंडियन ऑयल कंपनी, जो कि हरियाणा में है, कहां पर है, हरियाणा में है। ओके, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया PQ लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कहां पर है, ये हरियाणा में है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है PQ लिमिटेड से। ओके, ये भी मानते हैं दिल्ली में है। लेट्स से ये इसका हेड ऑफिस है, इन्होंने अपने ब्रांच ऑफिस के लिए, जो कहां पर है, गुरुग्राम में है। डेट मीन्स इसका नेम चेंज हो गया है, पहले गुड़गांव था, गुरुग्राम। डेट मीन्स यहाँ पर उन्होंने अपने ब्रांच ऑफिस के लिए एक प्लांट लगवाना है। क्या लगवाना है, एक प्लांट लगवाना है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है हेड ऑफिस ने अपने ब्रांच ऑफिस के लिए। हेड ऑफिस ने कॉन्ट्रैक्ट किया है PQ लिमिटेड दिल्ली से, जो कि रिसिपिएंट है, कि उसको क्या लगवाना है, एक प्लांट लगवाना है अपने ब्रांच ऑफिस के लिए। ओके, देन PQ लिमिटेड यहाँ पर इंस्टॉल करेगा प्लांट का। डेट मीन्स यहाँ पर ना तो सप्लायर की लोकेशन लेंगे, ना यहाँ रिसिपिएंट की लोकेशन लेंगे, तो फिर लोकेशन किसकी लेंगे, जहां पर गुड्स को क्या किया गया है, इंस्टॉल्ड किया गया है, असेंबल्ड किया गया है। यहाँ पर गुड्स क्या है, प्लांट, जो इंस्टॉल कहाँ किया गया है, ब्रांच ऑफिस में। कहां पर है ब्रांच ऑफिस, गुरुग्राम। दैट मीन्स यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, गुरुग्राम मानी जाएगी। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी गुरुग्राम। ओके, डेट मीन्स यहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो मानी जाती है जहां पर गुड्स को इंस्टॉल किया जाता है, असेंबल्ड किया जाता है। ओके, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में, कि आप मेरी प्रेमाइसिस पर आकर गुड्स को इंस्टॉल कीजिए। इसमें क्लियरली लिखा होगा एग्जाम्पल में कि गुड्स असेंबल्ड एंड इंस्टॉल्ड एट द साइट ऑफ सप्लायर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 10(1)(e), डेट मीन्स गुड सप्लाई ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। यहाँ पर कन्वेंस का मतलब है मोटर व्हीकल, ट्रेन, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, वेसल।
जब गुड्स की यहाँ पर सेल होती है, ना तो गुड्स की सेल हो रही है एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ना ऑर्गेनेट के प्लेस पर, मतलब गुड्स की जो सेल की जा रही है वेंडर्स के द्वारा और हॉकर्स के द्वारा, वो ड्यूरिंग द जर्नी की जा रही है। डेट मीन्स बीच में जब जर्नी होती है उसके द्वारा जो सेल की जा रही है वेंडर्स के द्वारा, वो ड्यूरिंग द जर्नी की जा रही है, मतलब चलती हुई ट्रेन में, चलते हुए कन्वेंस में क्या की जा रही है, सेल की जा रही है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ले, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन द प्लेस एट विच गुड आर टेकन ऑन द बोर्ड। डेट मीन्स जहां पर गुड्स को चढ़ाया गया, कहां पर, कन्वेंस के ऊपर रखा गया, तो वो प्लेस क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। गुड्स ऑन विच टेकन ऑन द बोर्ड, जहां पर गुड्स को कन्वेंस के ऊपर लिया गया या चढ़ाया गया या एम्बार्क किया गया, तो वो माने जाएगी हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, ये मिस्टर एक्स हैं जो हॉकर हैं। कहां पर हॉकर हैं, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन में। कहां पर, न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन में, जो जहां ये जो ट्रेन है वो न्यू दिल्ली से ऑर्गेनेट होती है और इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, कोटा में है। डिपार्चर होती है कोटा में, अराइवल न्यू दिल्ली एंड कोटा वाली ट्रेन में क्या है, हॉकर्स है। इन्होंने क्या किया, गुड्स को सेल किया है ड्यूरिंग द जर्नी, लेकिन इन्होंने जो गुड्स का सेल किया है वो सेल किया है जयपुर में। कहां पर सेल किया है, जयपुर में। लेकिन इन्होंने जो अपना ग्रोसरी है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का, आइसक्रीम वगैरह, ये जो उन्होंने अपने ट्रेन में जो चढ़ाया है, टेकन किया है, वो किया है कहां पर, न्यू दिल्ली में। इवन इन्होंने सेल कहां किया, जयपुर में किया। जब ट्रेन कहां पर थी, जयपुर में थी, उन्होंने वहां सेल आउट किया गुड्स को, लेकिन कहां पर चढ़ाया, कहां पर गुड्स को टेकन कहां पर किया, कन्वेंस में, वो किया था न्यू दिल्ली में। डेट मीन्स प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, न्यू दिल्ली मानी जाएगी, जहां पर गुड्स को चढ़ाया गया। इवन ड्यूरिंग द जर्नी सेल आउट हो रहा है, किसी भी स्टेशन पर वो सेल आउट हो रहा है, इससे कोई भी फर्क नहीं होता, इट इज इररेलेवेंट है। लेकिन जहां पर गुड्स को लिया गया, चढ़ाया गया, वो मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स सप्लाई ऑन अ कन्वेंस, ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। ओके, ये हो गया एग्जाम्पल इसका। अब आते हैं गुड सप्लाई ऑफ गुड्स और गुड सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ओके, चलिए देखते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। डेट मीन्स यहाँ पर या तो सप्लायर या रिसिपिएंट दोनों में से कोई भी कहाँ है, इंडिया में है। उस केस में देखते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में। डेट मीन्स यहाँ पर जो सप्लाई हो रही है, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई हो रही है। कौन सी सप्लाई हो रही है, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई हो रही है। ओके, तो इस केस में हमेशा और हमेशा जब भी गुड्स इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा, तो हम इस सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज करेंगे आईजीएसटी। क्या चार्ज करेंगे, आईजीएसटी चार्ज करेंगे। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाती है, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स में, इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाती है, ना तो सप्लायर की लोकेशन, ना रिसिपिएंट की लोकेशन। इसमें जो लोकेशन मानी जाती है, इंपोर्टर की लोकेशन मानी जाती है। जो इंपोर्टर की लोकेशन है वो मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो इंपोर्टर की लोकेशन तो ऑलवेज कहाँ होगी, इंडिया में होगी। फॉर एग्जाम्पल, XYZ लिमिटेड इंडिया में है, इंपोर्ट कर रही है एक मशीनरी, कहां से, फियांग, जो कहां पर है, चाइना में, जो कहां पर है, चाइना में है। क्या इंपोर्ट किया है, मशीनरी इंपोर्ट की है। ओके, मिस्टर XYZ लिमिटेड कहां पर है, इंडिया में है। इन्होंने फ्यूइंग चाइना से क्या की है, एक मशीनरी इंपोर्ट की है। तो इसमें जो लोकेशन मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, वो इंडिया की मानी जाएगी। दैट मीन्स XYZ लिमिटेड की मानी जाएगी। XYZ लिमिटेड की लोकेशन, इंपोर्टर की लोकेशन जो है इंडिया। इसके अकॉर्डिंग हम क्या चार्ज करेंगे, आईजीएसटी चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे, आईजीएसटी चार्ज करेंगे। ये हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड, सेक्शन 11 सबसेक्शन ए, सबसेक्शन ए। ओके, अब आते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की तरफ। ये प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 11B में। ओके, तो इसमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, वेयर द गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड, यहाँ पर गुड्स को क्या किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है, वो मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। दैट मीन्स वेयर द गुड्स हैव बीन डेस्टिनेटेड, जहां पर गुड्स का डेस्टिनेटेड हुआ है वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। दैट मीन्स PQ लिमिटेड क्या कर रही है,
एक्सपोर्ट कर रही है शूज का एक्सपोर्ट कर रही है, कहां पर कर रही है? मलेशिया। ओके, तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट किया है पीक्यू लिमिटेड ने मलेशिया में, तो यहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो माना जाएगा वेयर द गुड्स हैव बीन डेस्टिनेटेड। जहां पर गुड्स का क्या किया गया है? एक्सपोर्ट किया गया है। वेयर द गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड, तो गुड्स कहां पर एक्सपोर्टेड किए गए हैं? मलेशिया। दैट मीन्स प्लेस ऑफ सप्लाई इज मलेशिया। दैट मीन्स आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी। दैट मीन्स कह सकते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जो कि इंडिया के बाहर है। तो इस केस में ये पीक्यू लिमिटेड फाइल द LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करेगा। Okay, such supply is treated as interstate supply and zero rated supply. Okay, with this supply is zero rated supply, and supplier is file the LUT. If supplier file LUT, then no requirement to file tax, pay tax. Okay, इसमें कोई भी नीड नहीं होगी सप्लायर को टैक्स पे करने की अगर वो फाइल करता है LUT को। In this case, अगर supplier is not fill the LUT, then he is required to pay tax and get refund afterward. Okay. इफ अगर सप्लायर ने क्या नहीं फाइल किया? LUT नहीं फाइल किया, LUT फाइल नहीं किया, तो सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ेगा एंड आफ्टर देन उसको क्या लेना पड़ेगा? रिफंड। आफ्टर देन रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और उसे वो रिफंड मिल जाएगा, बिकॉज सप्लाई इज जीरो रेटेड सप्लाई। ओके, समझ आ गया? हमने देख लिया प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड ऑफ गुड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस विद इन इंडिया। दैट मीन्स सप्लाई रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया। ओके, थैंक यू सो मच।